देरा विधानसभा क्षेत्र जो कि काफ़ी लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसका भविष्य संवरने की ओर एक जो कवायद जारी है, जहां पर एक तरफ तो श्रीमती कमलेश ठाकुर जी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और दूसरी ओर पूर्व में विधायक रहे होशियार सिंह जी। होशियार सिंह जी लगभग 2 बार निर्दलीय रूप में वहाँ पे विधायक रहे और ये बड़े अचंभे की बात है कि देरा विधानसभा क्षेत्र के लोग और प्रदेश के लोग भी उनसे ये बात जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको विधायक रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना पड़ा, विधानसभा के बाहर आपको धरना देना पड़ा। तो इसमें कुछ ना कुछ आपकी जो स्वार्थ की भावना जो है, अपने निजी हित की भावना जो है प्रतीत होती है। जहाँ तक देरा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, आपने लगभग 6.5 साल उसका प्रतिनिधित्व किया और विकास की दृष्टि से आपने वहाँ पे एक भी ईंट नहीं लगाई, जबकि आपने अपना पूरा विकास वहाँ पे करवाया। मैं कुछ दिनों से देरा में ही था, वहाँ के लोगों के बीच में ही था, मेरे साथ ये साथी भी थे। तो वहाँ के ये लोग भी जानना चाहते हैं कि आप तो रिसोर्ट अपना बनाने में लगे रहे, आपको लोगों के हित की तो कोई परवाह नहीं थी। अब आप किस बिना पर लोगों से जाकर जो है वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जो नापाक इरादे थे, ना तो वो कामयाब हुए हैं, ना तो अब ये कामयाब होंगे, क्योंकि देरा विधानसभा क्षेत्र के लोग अब ये विकास चाहते हैं और उन्हें पता है प्रदेश में 3.5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में देरा विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना जो है विकास करवाना चाहते हैं, जबकि होशियार सिंह जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ना वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। उनके कई बार पहले प्रेस इंटरव्यूज़ में मैंने सुना कि उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से बोला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री है, समग्र विकास कराते हैं प्रदेश में। लेकिन आज जो उनके बयान आ रहे हैं बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं। तो देरा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बातों में नहीं आने वाले, और जो आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस पार्टी का समय होगा, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का समय होगा। और आप देखिएगा कि जो वहाँ से प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी भारी से भारी मतों से वहाँ से विजय होंगी। आपका कोई सवाल है तो मैं आप बताइए। क्या लगता है किस तरह के मुद्दे जो हैं इस बार देरा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है देरा में वो सीएम वर्सेस होशियार सिंह के बीच में हो रहा है। ये जो देरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वो होशियार सिंह वर्सेस विकास के बीच में होने वाला है। लोग विकास चाहते हैं वहाँ पे। लोगों को पता है वहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जिस प्रकार सरकार गिराने की कोशिश की थी और दोबारा से उपचुनाव प्रदेश की जनता के ऊपर थोपे उन्होंने और वो कामयाब नहीं हुए। अब भी उनको पता है कि वो 3 निर्दलीय विधायक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 3 निर्दलीय विधायक है ये तो ना भारतीय जनता पार्टी के थे ना ये कांग्रेस पार्टी के थे। ये चाहते तो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते या तो कांग्रेस के साथ रहते। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते थे तो विधानसभा में उनके समक्ष अपनी चेयर्स लगा लेते वो वहाँ पे। ऐसी क्या उनको राजनीतिक मजबूरियाँ थी कि उनको इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। इससे उनकी राजनीतिक मंशा, उनको कुछ ना कुछ पैकेज मिला है, उनके साथ कुछ ना कुछ डील हुई है, इस बात ये बात ये सामने आती है। तो इसके चुनाव के परिणाम भी आप देखेंगे सामने आ जाएंगे और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की तीनों विधानसभा क्षेत्र में विजय होगी। शुरुआती दौर में बात करें तो देहरा में जो डॉक्टर राजेश हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने आरोप भी लगाए थे एक टाइम पे कि सीएम की वजह से उनकी वीडियो होती है, इस तरह की वीडियो की बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने समर्थन दिया पार्टी को। इसको किस तरह देखते हैं, किसने वो एक भावनात्मक हो जाता है किसी को, लेकिन उन्हें भी पता है कि जो कांग्रेस आला कमान का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। और कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो चाहती थी कि देरा से मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जी चुनाव लड़े, तो उन्होंने चुनाव लड़ा। क्योंकि इससे पहले तो जो लोकसभा के चुनाव थे, हमीरपुर जब चुनाव था तब भी आपने सुना होगा कि उनको बोला जा रहा था कि आप चुनाव लड़िए, उन्होंने मना किया। उन्होंने देरा के वक्त भी उन्होंने तब मना किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने बोला कि विकास की दृष्टि से जो देरा काफ़ी पिछड़ा हुआ है आप चुनाव लड़िए। और डॉक्टर राजेश बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी की सभाओं में, मैडम कमलेश की सभाओं में वो साथ साथ हैं और पूरा काम वहाँ पर कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं।
कांड है, तो क्या लगता है इस चुनाव में कितना दिक्कत जो है वो जो पुराने कार्यकर्ता उनको दरकिनार करना भारी जो है वो पड़ सकता है? बिल्कुल, जो कांग्रेस, ये जो अपना भारतीय जनता पार्टी के भी जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे बेइंसाफ़ी की है, उनके साथ अन्याय किया है, तो वो लोग जो इनको बख्शने वाले नहीं हैं। वो लोग इसका पूरा जो है बदला लेने वाले हैं आने वाले चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी का ये वैसे भी है, उनको सिर्फ सत्ता से ज़्यादा प्यार रहता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को वो पहचानने वाले लोग नहीं हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। तो मात्र 2 दिन बचे हैं चुनाव को, उसका देखते हैं। बिल्कुल, जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है, आप खुद भी मीडिया से संबंध रखते हैं, आप बिल्कुल इसमें टच रहते हैं, आप देखेंगे कि कितना भरपूर समर्थन देहरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और निश्चित रूप से जिस दिन परिणाम आएंगे, आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा क्षेत्र में और देहरा में विजय प्राप्त करेगी। थैंक यू।